नमस्कार शिक्षार्थियों, कोल रेडियो में आपका स्वागत है। आइए हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर सुनते हैं एक रेडियो श्रृंखला जिसका शीर्षक है अखंड भारत विश्वगुरु भारत। यह भारत के वैभव की गाथा है जो हमारा राष्ट्र धर्म होना चाहिए। क्यों मैं अपना राष्ट्र धर्म भुला दूं, क्यों निज संघर्ष त्याग दूं, क्यों मैं अपना राष्ट्र धर्म भुला दूं, क्यों निज संघर्ष त्याग दूं। भारत का हर वीर विजय का एक झोंका है, भारत का हर वीर विजय का एक झोंका है। जब जब किसी ने आंख उठाई, हर बार हमने उन्हें रोका है। चौहान का मान भारत, महाराणा का अभिमान भारत। चौहान का मान भारत, महाराणा का अभिमान भारत। शिवाजी की पहचान भारत, गुरु गोविंद का कृपान भारत। पूरा करेंगे सुभाष हम, वह पवित्र साधना तुम्हारी। पूरा करेंगे सुभाष हम, वह पवित्र साधना तुम्हारी। आजाद हिंद का प्रयास है नमन आराधना तुम्हारी। पूर्ण पटेल की कल्पना, भारत होगा फिर अखंड। पूर्ण पटेल की कल्पना, भारत होगा फिर अखंड। सावरकर की संवेदना, हृदय में ज्वाला प्रचंड। तू पहचान है भारत की भक्ति का, तू पहचान है भारत की भक्ति का। तू अभिमान है राष्ट्र की शक्ति का। तू स्वतंत्र गीत का गायक, तू नौ स्फूर्ति की पहचान। तू स्वतंत्र गीत का गायक, तू नौ स्फूर्ति की पहचान। तू है भारत का नायक, तू अमर क्रांति का आह्वान। सबसे ऊंची विजय पताका लेकर कैलाश हिमालय खड़ा रहेगा। सबसे ऊंची विजय पताका लेकर कैलाश हिमालय खड़ा रहेगा। सत्य सनातन विराट वैभव, भारत सबसे बड़ा रहेगा। एक विराट पुरुष भारत, भुजाओं पर कब तक प्रहार। एक विराट पुरुष भारत, भुजाओं पर कब तक प्रहार। कब माँ के चरणों में बहेगी रावी, झेलम, सिंध, सतलुज की धार। एकात्म मानववाद, एकात्म मानव दर्शन व अंत्योदय के प्रणेता, प्रखर राष्ट्रवादी, महान विचारक और हमारे पथ प्रदर्शक पंडित जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है। एक ऐसा विचार जिसने देश में प्रगतिशील व जन कल्याण को समर्पित राजनीति की नींव रखी। प्रखर राष्ट्रवादी और वंचितों के अधिकारों के रचना पुंज पंडित दीनदयाल जी का जीवन राष्ट्र सेवा व समर्पण का विराट प्रतीक है। उनका मानना था कि कोई भी देश अपनी संस्कृति के मूल विचारों को भुलाकर प्रगति नहीं कर सकता। जब भी मानवता के कल्याण की बात होगी, पंडित जी के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सिद्धांत संपूर्ण मानव जाति को ध्रुव तारे की तरह मार्गदर्शित करते रहेंगे। एकात्म मानववाद व अंत्योदय के प्रणेता थे, निष्काम कर्मयोगी थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। हम भाग्यशाली हैं कि हम उस विचार पथ के पथिक हैं। उनका अर्थ दर्शन, समाज को सशक्त करने की नीतियां, उनका दिखाया अंत्योदय का मार्ग आज भी जितना प्रासंगिक है उतना ही प्रेरणादायी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद नाम की विचारधारा दी। वे
समावेशित विचारधारा के समर्थक थे जो मजबूत और सशक्त भारत चाहते थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत किया और देश को एकात्म मानव नाम की विचारधारा दी। वे एक मजबूत और सशक्त भारत चाहते थे। राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में भी उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कई लेख लिखे जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। वो भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे जो आज भारतीय जनता पार्टी कहलाती है। उनका जन्म मथुरा में हुआ। उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था। माता का नाम राम प्यारी था जो कि धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पिता रेलवे में सहायक मास्टर थे। रेल की नौकरी होने के कारण पिता का जो समय वो घर के बाहर ही रहता था। कभी कभी छुट्टी पर ही मिलने घर आया करते थे। जब 3 साल के थे तो पिता का साया दीनदयाल जी से उठ गया। जब 7 साल के थे तो माता का भी साया दीनदयाल जी पर से उठ गया। मामा मामी ने उनका लालन पालन किया। उन्होंने पिलानी, आगरा तथा प्रयागराज में शिक्षा प्राप्त की। बीएससी बीटी करने के बाद भी उन्होंने नौकरी नहीं की। छात्र जीवन से ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता हो गए। अतः कॉलेज छोड़ने के बाद तुरंत आरएसएस के प्रचारक बन गए और एक निष्ठ भाव से संघ का संगठन कार्य करने लगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जब अपनी स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे उसी वक्त वह आरएसएस के संपर्क में आए और आरएसएस के प्रचारक बन गए। हालांकि प्रचारक बनने के पहले उन्होंने 1939 और 1942 में संघ की शिक्षा का प्रशिक्षण लिया और इस प्रशिक्षण के बाद ही उन्हें प्रचारक बनाया गया था। वर्ष 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की नींव रखी गई थी। तब उन्होंने पार्टी को बनाने में पूर्ण कार्य लगाया। इस संगठन के 15 वर्षों तक ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी भी रहे। दिसंबर 1967 में वह जनसंघ के अध्यक्ष बने। उन्होंने आरएसएस द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य को वैभव पर पहुंचाया। 1967 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने। उससे पहले जौनपुर से लोकसभा का उपचुनाव लड़ा लेकिन वो हार गए थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य पर एक नाटक लिखा और बाद में शंकराचार्य की जीवनी भी लिखी। सुविधाओं में पलकर कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है, पर अभावों के बीच रहकर शिखरों को छूना बहुत कठिन काम है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इसके उदाहरण हैं। जैसा कि कहा गया, 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू की तुष्टीकरण की नीतियों के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ दिया। वे राष्ट्रीय विचारों वाले एक नए राजनीतिक दल का गठन करना चाहते थे। उन्होंने संघ के तत्कालिक सरसंघचालक श्री गुरुजी से संपर्क किया। गुरुजी ने दीनदयाल जी को उनका सहयोग करने को कहा। इस प्रकार भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। दीनदयाल जी प्रारंभ में उनके संगठन मंत्री और फिर महामंत्री बनाए गए। 1953 के कश्मीर सत्याग्रह में डॉक्टर मुखर्जी की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु के बाद जनसंघ की पूरी जिम्मेदारी दीनदयाल जी पर आ गई। वे एक कुशल संगठक, वक्ता, लेखक, पत्रकार और चिंतक थे। लखनऊ में राष्ट्र धर्म की जो स्थापना उन्होंने ही की, एकात्म मानववाद के नाम पर से उन्होंने नया आर्थिक एवं सामाजिक चिंतन दिया जो साम्यवाद और पूंजीवाद की विसंगतियों से ऊपर उठकर देश को सही दिशा दिखाने में सक्षम है। उनके नेतृत्व में
जनसंघ नित नए क्षेत्रों में पैर जमाने लगा। 1967 में कालीकट अधिवेशन में वे सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाए गए। चारों ओर जनसंघ और पंडित दीनदयाल जी की नाम की धूम मच गई। यह देखकर विरोधियों का दिल फटने लगा। 11 फरवरी 1968 को वो लखनऊ से पटना जा रहे थे। रास्ते में ही किसी ने उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार अत्यंत रहस्यमयपूर्ण परिस्थिति में एक मनीषी का निधन हो गया। महान राष्ट्रवादी दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर हम पुनः अखंड भारत का सपना साकार करने का संकल्प लेते हैं। आर्यान से लेकर अंगकोर वाट तक व विष्टप मानसरोवर से लेकर महासागर तक भारत पुनः अखंड होगा। सनातन धर्म का गौरव पुनर्स्थापित होगा। यही वेदना, संवेदना और संकल्प का प्रतिबिंब है यह रेडियो श्रृंखला, जिसके अंतर्गत राम के पुत्र लौ की भूमि लौपुर लाहौर, कुश की भूमि कसूरी, महाराजा पुरुष की भूमि पुरुषपुर पेशावर, गांधार माँ हिंगलाज की भूमि मरुतीर्थ बलूचिस्तान, वेदों की भूमि सिंध, शारदा पीठ जो अब पीओके में है, कल्हन व कश्यप मुनि का कश्मीर, माँ ढाकेश्वरी भूमि ढाका जो हमें सब कुछ गंवाना पड़ा, इसकी कहानियाँ सुनाई जाएंगी। 1000 वर्षों तक यहूदी जब आपस में मिलते थे तो प्रण करते थे कि अगले वर्ष हम यरूशलेम में मिलेंगे। हमारा भी यही संकल्प है, हम अखंड भारत बनाएंगे। अतः अखंड भारत विश्व गुरु भारत की यह रेडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। धन्यवाद।